बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं अमराज़ गुर्दा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायलिसिस और गुर्दा ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ। जनाब, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहम है। लो ब्लड शुगर लेवल्स या शुगर का क्या खून में मिकदार कम हो जाना या जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये एक ऐसी कैफ़ियत या ऐसा मसला है जिससे शुगर के हर मर्ज़ को कभी ना कभी दो चार होना पड़ता है। एक अंदाज़े के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ को तकरीबन हर तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर के मसले से दो चार होना पड़ता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर लेवल क्या होता है और इसकी क्या अलामात होती हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है। तो जिस्म के अंदर हमारे खून के अंदर शुगर का या ग्लूकोज का लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला जाए तो इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। जनाब, जो ग्लूकोज़ है वो हमारे जिस्म के अंदर एक एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है और हमारे जिस्म के सारे खुलिये शुगर को या ग्लूकोज़ को बतौर एनर्जी या ख़ुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जिस्म के खून के अंदर शुगर की कम से कम कुछ मिकदार मेंटेन होनी चाहिए ताकि जिस्म के खुलिये उसे ख़ुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकें और वो सही तौर पे काम कर सकें। तो कम से कम शुगर की मिकदार 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो खून जिस्म के तमाम खुलियों तक शुगर की मुनासिब मिकदार पहुँचती है। जब उसका लेवल 70 से नीचे जाता है तो जिस्म में लो ब्लड शुगर की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। लो ब्लड शुगर की कौन कौन सी अलामात होती हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। लो ब्लड शुगर की अलामात को दो मेन हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम फ़िज़िकल सिम्टम्स कहते हैं यानी कि जिस्मानी अलामात, और दूसरी को हम कहते हैं न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स यानी कि शुगर की कमी की वजह से दिमाग पर आने वाले अलामात जो हैं। सबसे पहले जिस्मानी अलामात की बात करते हैं। जिस्मानी अलामात में शुगर कम होने की वजह से हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा पसीने आना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ को घबराहट महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है। शुगर के कमी की वजह से जो दिमाग पे असरात आते हैं उसकी वजह से जो अलामात आती हैं उनमें सर चकराना है, मरीज़ को गनूदगी महसूस होती है, मरीज़ को बेचैनी महसूस होती है, मरीज़ को वो कन्फ्यूजन महसूस होती है, उसको यही नहीं पता लगता कि वो कहाँ है, उसे क्या और उसके साथ क्या मसला हो रहा है। और अगर शुगर का लेवल ज़्यादा लो हो जाए तो मरीज़ बेहोशी में चला जाता है और अगर वो शुगर की लेवल ज़्यादा देर तक कम रहे तो मरीज़ को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। तो अच्छा, ये जो जिन मरीज़ों को बार बार शुगर उनकी कम होती है तो उनमें फ़िज़िकल सिम्टम्स आनी बंद हो जाती हैं और वो मरीज़ को उसी वक़्त पता लगता है जब वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। शुगर की कमी की अलामात जो है वो दिमाग पर असरात वाली अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, यानी मरीज़ को पहले कोई पता ही नहीं लगता, यकदम उसको दिमाग पर शुगर की कमी के असरात आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। शुगर की कमी की वजह से हमारे जिस्म पर क्या क्या मुस्तकिल असरात आ सकते हैं जो कि हमारे नाकाबिले वापसी असरात आ सकते हैं, वो कौन कौन से आइए जानते हैं। अगर शुगर का लेवल जिस्म के अंदर बार बार कम होना शुरू हो जाए और मरीज़ को बार बार शदीद किस्म का हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हों जिसमें मरीज़ गनूदगी में बेहोशी में चला जाए तो ऐसे मरीज़ों की याददाश्त मुतासर होना शुरू हो जाती है, उनकी दिमागी सलाहियत मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, मरीज़ की जो है वो इंटेलिजेंस मुतासर होना शुरू हो जाती है और एक मरीज़ जो है वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनको एक मर्ज़ लाहक हो जाता है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। और मरीज़ को ये मरीज़ जो हैं इनकी याददाश्त, उनकी ज़हानत मुतासर होना शुरू हो जाती है, वो भूलना शुरू हो जाते हैं और इवन अगर मरीज़ की शुगर शदीद कम हो जाए लंबा अरसा के लिए तो मरीज़ कोमा में भी जा सकता है
और अगर मरीज़ की शुगर ज़्यादा देर तक बहुत लो रहे तो लो शुगर की वजह से मरीज़ की डेथ भी हो सकती है, उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें शुगर लो होने का रिस्क मौजूद है या जिनका शुगर जो है वो लो होती है। तो इसमें ऐसे मरीज़ जिनकी इंसुलिन की जिनको शुगर के मर्ज़ के लिए इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं और वो इंसुलिन की डोज़ ज़्यादा है या वो गलती से ज़्यादा लगा ली है या वो एडजस्टमेंट फ़ेज़ में है और वो उनकी शुगर जो है वो उसमें उनको इंसुलिन ज़्यादा लग गई है, तो ऐसे मरीज़ों में शुगर कम होने का रिस्क हो सकता है या उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क हो सकता है। इसी तरह अगर मरीज़ गलती से दवाई खा ले ज़्यादा या वो अब उसकी दवाई जो है वो ज़्यादा पोटेंसी की हो तो उसकी वजह से मरीज़ की शुगर कम हो सकती है। जितनी कि उसको मकदार दवाई की चाहिए उससे ज़्यादा मकदार अगर वो चली जाए उसके जिस्म में तो उससे शुगर कम हो सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुगर कम होने की वजूहात में, वो है मरीज़ के खाना। बाज़ मरीज़ का खाना लेट हो जाता है और जिस टाइम उसे खाना है वो नहीं खा पाता, या मरीज़ जो है वो खाना कम मिकदार में खाता है, या मरीज़ जो है वो जो खाना स्किप कर देता है, छोड़ देता है। तो ऐसी सूरत में भी मरीज़ की शुगर कम होने का रिस्क होता है। या मरीज़ अपने ख़ुराक के अंदर नशास्ते की मिकदार को इंतहाई कम कर लेते हैं अपना वज़न कम करने के लिए, तो उस सूरत में बॉडी में ग्लूकोज़ की मिकदार कम होती है और मरीज़ की शुगर कम हो जाती है। इसके अलावा अगर मरीज़ जो है वो उसको बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनको गुर्दों का मर्ज़ लाहक हो जाता है, तो गुर्दों के मर्ज़ के अंदर ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनती है उसका 80% 50 से लेके 80% हिस्सा गुर्दों के ज़रिए उसका अखराज होता है। तो जब मरीज़ के गुर्दे ख़राब होते हैं तो जिस्म में इंसुलिन जो भी बनती है या जो उसका अखराज होता है वो जिस्म के अंदर रह जाती है और मरीज़ को शुगर की दवाइयों की मिकदार बहुत कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मरीज़ों की अगर दवाइयों में शुगर की दवाइयों की एडजस्टमेंट नहीं करते तो उनकी शुगर कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ की कोई मरीज़ जो है वो वर्जिश करता है तो वर्जिश के लिए ख़ुसूसी इंसुलिन की एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मरीज़ की ख़ुराक की एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मरीज़ को शुगर के मरीज़ किस तरह वर्जिश करें इसके मुतल्लिक़ हम अपनी साबका वीडियो में बयान कर चुके हैं कि जिसमें हमने ज़िक्र किया था कि शुगर का जो इलाज है उसके 3 इंतहाई अहम सतून कौन से हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज के मुतल्लिक़ इंतहाई डिटेल से डिस्कशन की है। आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप काइंडली हमारी उस वीडियो को देखें। अच्छा, इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि बहुत कमज़ोर हैं, जिनके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज़ के या ग्लाइकोजन के रिज़र्व्स बहुत कम हैं, ऐसे मरीज़ भी शुगर कम होने का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह ऐसे मरीज़ जिनको बार बार जो है वो शुगर लो होती है, ऐसे मरीज़ों को जो कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस का शिकार हैं, ऐसे मरीज़ भी बार बार जो है वो लो ग्लूकोज़ की कैफ़ियत में चले जाते हैं, लो ब्लड ग्लूकोज़ की कैफ़ियत या हाइपोग्लाइसीमिया की कैफ़ियत में चले जाते हैं। तो जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो एक इंतहाई अहम टॉपिक के मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के मतलब यानी लो शुगर के मतलब। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी और उम्मीद है कि आपको इससे अपनी शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।